गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि सभी बहनें स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की कल देर शाम जारी हो चुकी थी और सभी बहनों ने अपनी आंसर की मिला भी ली है और विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी भी दे दी गई है कि पहली शिफ्ट में 4 अंकों में फुल मार्क्स और दूसरी शिफ्ट में 3 अंकों में फुल मार्क्स मिले हैं। अब इसमें से कुछ अभ्यर्थी जो है परेशान है, हताश है, निराश है। और एक बात कहना चाहूँगी, बार बार कहती आई हूँ कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। कोई कितना ही दिमाग क्यों न लगा ले, कोई कितना ही पारंगत क्यों ना हो, निपुण क्यों ना हो, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। या ये कह लीजिए कि सभी काम आपके मन के हिसाब से नहीं हो सकते हैं। अगर आपको फुल मार्क्स मिले हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपके नंबर घटे नहीं। फुल मार्क्स के फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक वैसे ही कि अगर ऑप्शन चेंज होता तो भी किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान होता। सेम कंडीशन में बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से और चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो उसके माध्यम से मैं ये कहती आई हूँ कि रिवाइज्ड आंसर की जब आएगी तो भी कुछ लोग इन होंगे और कुछ लोग आउट होंगे। और अभी एक जो बहुत बड़ी प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन की, वो भी होना बाकी है। किस शिफ्ट में होगा किसी को नहीं पता है, हालांकि उम्मीद है कि सेकंड शिफ्ट में ही होगा। तो जो भी बच्चे हैं जिनके नंबर बढ़ गए हैं या घटे तो हैं नहीं, किसी के नंबर घटे नहीं हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे नंबर घटे हैं तो कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि उसने ये जोड़ लिया हो कि मैंने इसका क्वेश्चन पर आपत्ति डाली है और इसमें नंबर बढ़ेंगे घटेंगे तो मेरे बढ़ जाएंगे। तो ये उन्हीं बच्चों के हैं जो घटा बता रहे हैं। तो ये वही हैं जो अपने मन से नंबर जोड़े बैठे थे। बाकी मैं आपको बता दूं कि फुल मार्क्स मिलने से नुकसान तो किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। कट ऑफ तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर नंबरों की बात की जाए तो घटा किसी का नंबर नहीं। जिसका बढ़ गया है तो वो अब क्या कहें, वो उसका भाग्य कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए या कुछ और समझ लीजिए, वो अब क्या ही कहा जाए। तो उसके जो है बढ़ गए हैं। और आयोग ने एक चीज़ ये की है, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि संतुष्ट सबको नहीं किया जा सकता है। आयोग ने लगभग उन्हीं प्रश्नों पर अंक दिए हैं, फुल मार्क दिए हैं जिनमें बच्चे पहले से ही पाए हुए थे, जिनका उत्तर बच्चों ने ठीक लगाया था और उनको पहले से नंबर प्राप्त थे, तो उन्हीं को फुल मार्क्स दिए गए हैं। और जिन प्रश्नों पर आपत्ति की गई थी, जिनमें आंसर चेंज हो सकता था, उन पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये वही है कि सही भी किया है कुछ हद तक, नहीं 99% आयोग का ये फैसला सही है। इससे नहीं किसी को फ़ायदा हुआ है तो नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, कट ऑफ में बढ़ोतरी हो गई। अब लोग परेशान हो जाएंगे, कट ऑफ में कैसे बढ़ोतरी हो गई। देखिए, फुल मार्क्स बढ़ने पर भी, फुल मार्क्स आने पर भी और जिनके नंबर बढ़े हैं, एक फैक्ट ये है कि जो पहले इन थे वो ही इन है, समझ रहे हैं। जो हाई मेरिट होता है उसका नुकसान ना के बराबर होता है। जो पहले से ही अच्छे नंबर लाए बैठा है, अगर उसके नंबर बढ़ गए हैं तो वो और आगे चला गया है, और नहीं भी बढ़े हैं तो कम से कम वो सेफ जोन में अभी भी है, ठीक है। और ये कहिए कि फुल मार्क्स बढ़ने पर किसी बहुत ज़्यादा लोअर वाले कैंडिडेट के ज़्यादा हो गए हों तो वो भर्ती में शामिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो पहले से भर्ती में इन था, यानी कि रेड लाइन पे था, अगर उसके नंबर बढ़ गए हैं तो वो अब जो है रेड लाइन से बाहर हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं पर वो सिलेक्टेड बंदा ही था, रेड लाइन पर था लेकिन सिलेक्टेड था, लेकिन वो अब इन हो गया है। लेकिन ये भी तो देखिए कि ये फुल मार्क्स बढ़ने की वजह से जो थोड़ा पहले से ही बढ़े थे वो और आगे बढ़ गए हैं। मतलब अब कट ऑफ में खेल ये हो सकता है, खेल क्या ही होगा, जो बंदा इन था पहले वो अब भी इन है, वो बाहर नहीं हुआ है क्योंकि उसका नंबर घटा तो है नहीं। और अगर गलती से एक भी नंबर बढ़ा है तो वो इस भर्ती में एकदम श्योर हो गया है। यानी कि जो भी संभावित कट ऑफ
अच्छे जो प्रिडिक्ट करने वाले चैनल हैं या मेरे द्वारा जो बताई गई है उसमें कैंडिडेट वही रहेगा, बस कट ऑफ +2 हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कैंडिडेट बदल जाएगा। बहुत ही ना के बराबर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो अपने आप को सिलेक्टेड मान रहे हैं, वो अभी भी सिलेक्टेड हैं, लेकिन कट ऑफ +2 हो जाएगी। 2 नंबरों का इजाफा होगा। जो कट ऑफ अभी तक संभावित थी उसमें 2 नंबर का इजाफा होगा। इसीलिए ज़्यादा भी कोई परेशान ना हो और ना ही ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नामलाइजेशन होना बाकी है। और जिस भी शिफ्ट में नामलाइजेशन होगा, ठीक है, तो उस शिफ्ट में नंबर जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे और अगली शिफ्ट को फ़ायदा मिल जाएगा। पूरी संभावना है जो सेकेंड शिफ्ट वाले परेशान हैं कि फुल मार्क्स का हमको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो सेम कंडीशन फर्स्ट शिफ्ट वालों की भी है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों में भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फुल मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं मिला है, क्योंकि वो उसमें पहले से ही नंबर पाए हुए थे। तो जो आपके साथ हुआ है सेकंड शिफ्ट वालों में, लगभग वही कंडीशन फर्स्ट शिफ्ट वालों में है। और अभी कट ऑफ खेलने का कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है। नार्मलाइजेशन होना बाकी है। किसी को नहीं पता है कि कितने नंबरों का नार्मलाइजेशन होगा। बस उम्मीद की जा सकती है कि 1 से 2 नंबर का नार्मलाइजेशन होगा। अब जिस भी शिफ्ट में होगा तो जाहिर सी बात है किसी को फ़ायदा होगा तो ही किसी को नुकसान होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जब किसी का नुकसान होता है तो ही किसी को फ़ायदा होता है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में आपने जितना अच्छा किया होगा, आखिर तक आपके साथ उतना ही अच्छा होगा। अगर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपका पेपर गड़बड़ हो गया था तो कहीं ना कहीं पर आप बाद तक परेशान ही रहेंगे। और मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों का जिनका नंबर नहीं बढ़ा है उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। ये मानव स्वभाव है, जब आपके साथ अच्छा हो जाता है तो ही आपको सबकी बातें भी अच्छी लगती हैं। और एक बात और भी है ना कि दोस्त के नंबर कम हो जाएं तो दुख होता है, और अगर दोस्त के नंबर ज़्यादा हो जाएं तो महान दुख होता है। तो ऐसी स्थितियों से दोनों ही शिफ्टों के बच्चे गुजर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि बुद्धि विवेक नहीं खोना चाहिए। इतना हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। रही बात कट ऑफ बढ़ने घटने की, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। रिजल्ट के लिए प्रयास करना है, पूरा फोकस रिजल्ट पर करना है। और जो भी बच्चे इस मुहिम में शामिल थे वो अभी भी शामिल रहें और बच्चे आ कर के जुड़ जाएं। और हम लोग अब रिजल्ट के लिए प्रयास करेंगे। बाकी मैं यहीं पर अपने वीडियो को विराम देती हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और संगठित रहें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इसीलिए किसी को हताश निराश नहीं होना है, आगे की तैयारी करते रहना है। धन्यवाद।